रास रासेश्वर भगवान की जय। चले वृंदावन की वो पावन भूमि जहाँ पर भगवान रास रासेश्वर विराजमान है। अब रास करने के लिए भगवान ने संकल्प किया है, अपने भक्तों को जो आशीर्वाद दिया था कि एक समय आएगा जब हम आपको मिलेंगे। तब से आज तक भक्त समूह भगवान से मिलने का इंतजार कर रहा। वो शुभ समय आया, वो शुभ घड़ी आई। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका बीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। अब रास बिहारी रास करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन रास हो कैसे? अकेले तो रास नहीं होगा, रास तो बहुत लोगों के साथ होगा। अकेले रास कैसा हो, कैसे हो? तो भगवान सोचने लगे रास करना, लेकिन हम अकेले तो रास कैसे होगा? एक से तो रास होगा नहीं, क्योंकि रसा नाम समूह रासा, रस के समूह को रास बोलते हैं। हम तो अकेले हैं तो रास कैसे होगा, रास की सिद्धि कैसे होगी? तो भगवान ने सोचा कि हम अकेले हैं, रास नहीं हो सकता। हम अपने आनंद को बढ़ाएं। तो आनंद कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आनंद तो सभी सीमाओं से परे है। भगवान सभी सीमाओं से परे हैं, तो फिर आनंद भगवान का है, भगवान का स्वरूप आनंद है, तो आनंद बढ़ेगा कैसे? कौन सी ऐसी दिशा खाली है जहां आनंद को बढ़ाया जाएगा? तो अब ठाकुर जी सोचने लगे आनंद को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन आनंद की प्रापक सामग्रियों को बढ़ाकर आनंद को बढ़ता हुआ महसूस किया जा सकता है। प्रापक सामग्रियां जब ज्यादा हो जाएंगी, जैसे जब आप नाचते हैं, अकेले नाचते हैं तो आनंद नहीं आता। दो आदमी हो तो भी आया थोड़ा सा, लेकिन अभी उतना नहीं आया। और जहां 100, 200, 500, 1000 आदमी हो, नाचना हो तो बताओ जरा, आनंद बढ़ा कि नहीं? बढ़ाना नहीं? कितना आनंद आ रहा? अब तुम्हारे पैर और अच्छे उठ रहे हैं। उठते तो पहले भी थे, लेकिन अब जो है ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा अच्छे पैर हल्के उठ रहे। पहले थोड़ा वजन था पैरों में। तो भगवान ने अपने आनंद को बढ़ाने के लिए प्रापक सामग्रियों का इंतजाम किया। आनंद को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आनंद को बढ़ता हुआ अनुभव किया जा सकता। तो मेरे ठाकुर ने क्या किया? भगवान तो रसो वैसा है, रस स्वरूप है, उनका स्वरूप ही रस है। इसीलिए लिखा पिबत भागवत रसमालयम। ये तो रस के खजाना है। तो अब भगवान अपने रस को ही पीना चाहते हैं, दूसरे को रस को नहीं। हम दूसरे को रस को पीते हैं, दूसरे के आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान को दूसरे का आनंद नहीं, स्वस्वरूप का आनंद चाहिए। तो भगवान करें तो क्या करें? तो भगवान अपिता रात्रि। अब रात्रि में रास हो रहा। तो यहाँ जो रात्रि शब्द दिया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, यहाँ रात्रि का मतलब अंधेरा नहीं है। अंधेरा कहाँ होता है? संसार में। संसार कहाँ होता है? जहाँ जीव होता है। जरा सावधानी से सुनना, आपने बहुत बार कथा सुनी होगी, इसको भी सुनिएगा। तो तारात्रि
रात्रि का सीधा अर्थ है अंधेरा, जिसको हम जानते हैं। हम किसको पहचानते हैं? अंधेरों को रात्रि बोलते हैं। दिन में भी जब कोहरा ज्यादा ढका होता है, सूर्य नहीं दिखाई देता, तो हम क्या कहते हैं? अभी रात्रि जैसा, हम रात्रि से परिचित। तो ता रात्रि सरदोर फुल्ल मल्लिका, तो भगवान ने उस रात्रि को चुना। किस रात्रि को? जैसे शिवरात्रि का मतलब रात्रि नहीं है। शिवरात्रि का मतलब रात्रि होता है क्या? इसी प्रकार जो यहाँ रात्रि शब्द दिया, वो अंधेरे के लिए नहीं है। ये रात्रि है, त्रा माने त्राण, रा माने रक्षा, रा माने रक्षा, त्रा माने त्राण। संसार के जीवों की जो दुख दूर करने का शुभ समय है, वो है रात्रि। क्योंकि जीव के समस्त दुखों को, त्राणों को भगवान आज दूर करना चाहते हैं। तो उस शुभ समय का नाम रात्रि है। जीव की रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। भगवान के अलावा जीव की रक्षा कोई नहीं कर सकता। और तारात्रि अर्थात भगवान अपने ज्ञान स्वरूप का प्रकाश गोपियों को देना चाहते हैं। अभी तक गोपियां रात्रि के अंधेरे में भटक रही हैं, दुखी हो रही है, क्योंकि संसार अंधेरा ही देता है, उजेला नहीं देता। संसार में अंधेरा ही अंधेरा है। जिसको आप उजेला कहते हैं भी अंधेरा है। तो यहाँ भगवान क्या, गोपियों के जीवन का जो अज्ञान में अंधेरा है, अज्ञान की रात्रि है, आज भगवान उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए ता रात्रि है, आज वो शुभ समय है। तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है। शरद ऋतु है। शरद ऋतु में भगवान ने इस महाराज करने का संकल्प किया है। और मल्लिका के फूल जैसे आकाश मंडल में चंद्रमा के चारों तरफ सफेद सफेद स्टार चमकते हैं, बीच में चंद्रमा की कितनी शोभा होती है। अगर तारा गणना हो तो चंद्रमा अच्छा आकाश मंडल में दीप्यमान नहीं होगा, चंद्रमा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार जो मल्लिका है, इसके जो फूल हैं चमेली, इसके जो फूल हैं रात्रि में खिले हुए सफेद सफेद, कहीं कोई दाग नहीं है। ऐसे महसूस हो रहे हैं मानो आकाश मंडल में चंद्रमा के चारों ओर तारों ने घेर के रखा है। या नायिका, नायिका मानी पत्नी। आज ऐसा प्रतीत होता है मानो एक नायिका, एक स्त्री 16 श्रृंगार करके आज अपने पति से मिलने के लिए आई हुई है। जब पति से मिलना होता है तो 16 श्रृंगार लड़की को करना होता है। तो जिस दिन से भगवान ने गोपियों को ये कहा था कि हम उस एक रात्रि ऐसी होगी जिसमें हमारा तुम्हारा मिलन होगा, उस दिन से आज तक की जितनी भी रात्रियां आ रही हैं, सभी भगवान के मिलने के इंतजार में नवीन नवीन साड़ियां पहन के श्रृंगार करके आए हैं। क्योंकि निश्चित तो है नहीं कि किस रात्रि में भगवान जो है रास करेंगे। और मान लो हम कपड़े पहन के अच्छे श्रृंगार करके न जाए और भगवान आ गए तो क्या कहेंगे? बहुत गरीबी है, इसके साथ रास क्या करेंगे? ये तो इतनी दरिद्री है, इसको ज्ञान क्या देना? ऐसे दरिद्री इंसान को क्या ज्ञान देना? जिसके कपड़े दरिद्र है, इसका मन कितना दरिद्र होगा।
जो तन की शुद्धि नहीं कर सकता वो मन कहां से शुद्ध कर लेगा। इसलिए रात्रि, हर रात्रि जब से आज तक नवीन नवीन साड़ी स्टार वाली पहन के आए और आज आना उनका सफल हो गया। आज भगवान मिल गए। आज मेरे रास राशेश्वर भगवान सुकुमार बदन नंद नंदन बैठे हुए, तो बीच तुम मनस चक्रे, इतनी सुहावनी रात को जब भगवान ने देखा मनस चक्रे। अब जब भगवान यमुना शुभ्रू, अब भगवान के मन नहीं है तो भगवान प्रापक सामग्री का निर्माण कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप सोए होते हो तुम्हारे पास मन नहीं होता तो तुम क्या देखते सुनते कुछ करते हो क्या? मन ही तो नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि सोते समय मन नहीं होता तो तुम क्या कर रहे हो? संसार का कोई काम कर रहे हो क्या? आके आज मेरा मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? मन को क्या हो गया? बहू से कहती है सास, तो बहू कहती है माँ जी आज मेरा मन नहीं लगता। इसका मतलब मन आधारित सारा कुछ है, देखना सुनना करना जितना कुछ है मन आधारित है। मन एक ऐसा यंत्र है हमारे तुम्हारे अंदर, इसके बगैर दुनिया जीरो है। आप जानते हैं एक अवस्था होती है जिसको कौन से बोलते हैं? कोमा बोलते हैं ना, कोमा। जानते हो कोमा? आंख बंद नहीं होती इंसान की, लेकिन ना उसको भूख लगती है ना प्यास लगती है। आप उसको मारो पकड़ो तो दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन उसका कोमा में चला गया। ना तुमसे पानी मांगता है, ना तुमसे रोटी मांगता है, ना कहता कि मेरे को शौच जाना है, पेशाब लगे, कुछ नहीं बोलता। सब खाट में ही करता रहता है। करवा दो तो करवा दो, नहीं कोई। इसका मतलब मन रूपी यंत्र फेल हो गए। तो मन के द्वारा, इसलिए कहते हैं भीक्षरन्तु मनश्चक्रे। अरे भैया, जब मन ही नहीं है तो भगवान राज कैसे कर लेंगे? क्योंकि यमुना शुभ्रू अप्राणा। अब जब भगवान के प्राण ही नहीं है, उपनिषद कहता है, वेद कहता है, तो भगवान राज कैसे कर लेंगे? राज कैसे सिद्ध होगा? कितनी अच्छी बात सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसलिए योग मायाम उपासरते। ठाकुर जी ने माया का आश्रय लिया। योग माया का, योग माया का मतलब क्या होता है? भगवान की अचिंत शक्ति का नाम योग माया है। एक माया हमारे और आपके पास है, इसको बोलते हैं वियोगिनी माया। जो भगवान से दूर ले जाती है उसका नाम है वियोगिनी माया, हरि वियोगिनी माया। हमको तुमको कौन माया मिली हुई है? कौन माया दिया भगवान ने? वियोगिनी माया। हम माया के चक्कर वाले हैं और माया वियोगिनी है, अर्थात ये भगवान से दूर ले जाती है। तो कहती भगवान अगवान क्या होता? कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ सैर सपाटा करो। क्या रखा है इसमें? अगवान भगवान क्या चीज है? इसी के चक्कर में पड़े 99% लोग। एक ही प्रतिशत है जो बेचारे योग माया की कृपा में अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए योग माया उपास, योग माया का मतलब भगवान की अनुग्रह अनुकंपनीय माया, जो भगवान से जीव को लेकर मिला देती है, वो है योग माया। तो भगवान ने योग माया को दुनिया वालों को दे रखा है, तो भगवान ने किसको बुलाया? योग माया। क्यों? क्योंकि अब मेरे से बिछड़े हुए जीवों को मिलना है। वियोगिनी माया देकर ये भटक रहे हैं संसार। मैंने वियोग की माया दे दिया तो ये माया के चक्कर में भटक रहे, मेरे से बहुत दूर चले गए। अब इनको अपने पास बुलाना, अपना जैसा बनाना, अपना जैसा आनंद इनको दे देना।
तो भगवान ने वियोग माया नहीं इसलिए लिखा योग माया, शब्द पर ध्यान रखिएगा। योग माया उपाश्रिता, उपाश्रिता योग मायायाम। भगवान जो है योग माया के को पास में बुलाया, भगवान नहीं गए, भगवान नहीं कहीं जाते, माया को भगवान ने बुलाया, आओ मेरे पास आओ। योग माया आई। अब योग माया आई तो भगवान ने कहा भाई क्या करो, तुम मेरे अंदर मन का निर्माण करो। क्यों? ऐसा मन चाहिए जो योग माया बनाए और भगवान से योग करे। मन भी दो तरह के हैं, एक वियोगी मन और एक संयोगी मन। जो भगवान से मिलता है वो संयोगी मन है, जो संसार से मिलता है वो वियोगी मन। तो हमारे तुम्हारे सब वियोगी मन है, योगी मन नहीं है। अब भगवान योगी मन बनाकर अपने भक्तों के पास भेज रहे हैं योग माया को। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने किया। अब रंगमंच तैयार। रास ऐसे नहीं होगा। अब सोचे भगवान ऐसे नाचने लग गए और आके गोपियां ना, अरे भैया ऐसे कोई नहीं नाचा, बड़ी व्यवस्था। अब इधर जो है ये हुआ कि भगवान ने रास करना क्यों जरूरी समझा, क्यों समझा? एक बार की बात, कामदेव ने जब शिव जी जैसे महारथियों को जीत लिया, शिव जी ने तो काम को जलाया, जीता नहीं। जीतना तो वो होता है कि आप बंदे की मौत ना दो, उसको जिंदा जिंदा जो जीत लो, अपने बस में कर लो, उसको बोलते हैं जीतना। मौत देना जीतना नहीं है। तो शिव जी ने काम को जीता नहीं, काम को जलाया। इंद्राज बड़े बड़े देवताओं को काम ने जीत लिया। काम के मन में बड़ा आह्वान हो गया। अब इस दुनिया में एक ही बचा है, मेरा बाप। काम का बाप कौन है? नारायण। तो काम ने सोचा मेरा बाप बचा है, ये भी कुमारा है जिसको मैंने जो है पटका नहीं है, इस कुमारी को जरा पटक दूं तो मैं जो है दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। भगवान बनने की बड़ी लोगों की इच्छा है, और जो भगवान बने आज बहुत बुरी दशा में, आज बहुत बुरी दशा में। भगवान बनते नहीं है, बनाए नहीं जाते, भगवान भगवान ही होते। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताया, राजन ब्रह्मादि जैसन रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। कितनी सुंदर शब्दावली प्रयोग करते हैं। जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडना। जरा शब्दावली पर ध्यान दें, कितनी मधुर शब्दावली सुखदेव जी प्रयोग करते हैं। ब्रह्मादि जैसन रूढ़, जब ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता काम के वशीभूत हो गए, काम को हो गया अमूल, इसलिए दर्प कंदर्प दर्पहा लिखा। देखो कितना सुंदर शब्द प्रयोग करते हैं। इतना बड़ा दर्प, इतना बड़ा अभिमान घमंड आ गया काम को, आज नारायण बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भगवान ने संकल्प कर लिया, इसके दर्प को तोड़ना मेरा काम। तो अब पहुंच गया बाप के घर में और चरणों में नमस्कार नहीं किया। पहली बार काम ने अपने बाप को प्रणाम नहीं किया। भगवान समझ गए कुछ अलग ही है। भगवान ने भी नहीं कहा कि तू ऐसा क्यों खड़ा, क्यों नहीं चरण छुए, इच्छा है। तो भगवान ने ये पूछा कि बेटा ठीक ठाक है? इतना तो पूछना ही पड़े, बेटा ठीक ठाक है, हालचाल ठीक है, कोई हारी बीमारी? बोले सब ठीक है।
कोई ये नहीं कहा तुम्हारी कृपा से, बोले हम सब ठीक हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने सोचा बहुत ही ज्यादा करंट है, ये करंट किसी के लग गया तो मौत ही हो जाएगी। तो भगवान ने सोचा बोलो ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, क्या कारण है। बोले सुनो अब तुम हमारे बाप नहीं हो, क्योंकि बाप और बेटा में युद्ध नहीं होता। बोले फिर, बोले हम कभी रहे होंगे बेटा, आज बेटा नहीं है। क्या है? बोले हम और आप कुश्ती लड़े। अब कुश्ती तुम्हें पता है बाप बेटा में कुश्ती नहीं होती है। भगवान बोले बेटा, बोले बेटा मत कहो, बता दिया ना हमने। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कुश्ती लड़ना। बोले हाँ कुश्ती लड़ेंगे, आज निर्णय होगा कि नारायण कौन है। वाह जी कमाल की बात, बेटा को इतना बड़ा ईमान। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अब कुश्ती तुम्हें घर के अंदर लड़नी है या मैदान में लड़नी है। काम ने कहा घर के अंदर तो कुश्ती हम डेली लड़ते हैं, डेली जीतते हैं। कौन जीता है हमसे आज तक? सब काम के चेहरे हैं, हमारे नौकर हैं सब, सबके कान हमारे हाथ में। इसलिए ये कुश्ती होगी मैदान में, सारी दुनिया देखेगी कि नारायण कौन है। वाह जी धन्यवाद। बेटा हो तो ऐसा जो बाप को ललकारे। पिताजी बोले बेटा हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है, तुम्हारा चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी नहीं, इंतजार करो। क्योंकि तुम सोचोगे कि एक पत्नी के साथ तुम जीत लिए, बहुत होती सुंदरी, उनके बीच में तो हमें जिता के दिखाती जीत के। तो बोले एक के साथ नहीं, जहां अनगणित स्त्रियां होंगी वहां हमारा तुम्हारा उनके बीच में युद्ध होगा और निर्णय होगा कौन नारायण। आज वही शुभ समय भगवान ने चुना और कहा काम को आ जाओ। खुला मैदान है, खुला आसमान है, कहीं कोई पर्दा नहीं है, आइए मैदान में और करिए युद्ध हमसे मर युद्ध, दिखाइए अपना जोर। वही काम आज मेरे गोविंद के समक्ष उपस्थित हो रहा है, अपनी शक्ति आजमा रहा है। जयते श्री पतिर गोपी रास मंडल मंडना। वही रास मंडल में गोपीपति भगवान आज उस दर्प को तोड़ने के लिए भगवान ने संकल्प किया है। इसलिए रास का यह सुंदर यहाँ प्रसंग रखा गया। अब इतनी सुंदर भगवान यमुनापुर पर खड़े होकर बांसुरी का निनाद किया। बांसुरी बजाते हैं मेरे ठाकुर। बांसुरी गीत को सुनकर निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः। क्या सुंदर व्यवस्था है। श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः, अब जैसे ही ब्रज कुमारियों ने आनंद कंदर श्याम